बिल्कुल पारस हैं या हो नहीं? सकता है बेचारे बीमार होंगे, हो सकता है, भगवान न करे जल्दी ठीक हो जाए। बैठक में 5 जो हमारे घटक दल हैं एनडीए के, पारस कहते हैं एनडीए का हिस्सा है लेकिन पारस नहीं पहुंचे। अब देखिए ये दूसरा विषय है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। पारस एनडीए का हिस्सा है या नहीं राजू इस मामले में मैं कोई अपना वक्तव्य नहीं देना चाहता हूँ, बड़े नेता से बात करें। सीएम आवास में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई जिसमें एकजुटता की बात की गई। लेकिन बैठक के बीच में ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा है। बड़ा सवाल खड़ा हो गया क्योंकि तमाम नेता 5 दलों की एकजुटता की बात कर रहे थे, लेकिन जो खबरें निकल कर आई कि पशुपति पारस को तो न्योता ही नहीं मिला। ऐसे में पशुपति पारस पटना में रहकर भी बैठक में नहीं पहुंचे। सवाल खड़े होने लगे। चिराग की पार्टी के नेताओं का बयान भी आया और साथ ही साथ जेडीयू का बयान भी सामने आया और तमाम नेताओं ने एकजुटता पर क्या कहा पूरा आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बड़ी बैठक हुई बिहार के अंदर और बिहार एनडीए के लिए ये बड़ी बैठक इसलिए भी है क्योंकि आने वाले 2025 के चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर खाका खींचा गया और सभी दलों की एकजुटता की बात की गई और साथ ही साथ 4 सीटें जो अभी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं बिहार के अंदर, उसकी भी चर्चा की गई और इसके लिए एकजुट होने को कहा गया। एकजुट होने का मतलब कि बिहार एनडीए के अंदर 5 दल हैं और 5 दलों को की एकजुटता की बात की गई। लेकिन 5 में तो 4 दल के नेता मौजूद थे, लेकिन 5वां दल नदारद था। 5वां दल यानी पशुपति कुमार पारस का दल आरएलजेपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोई भी नेता मौजूद नहीं थे बैठक में। और खबर ये आई कि पशुपति पारस पटना में है लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं हुए। सूचना ये मिली कि उन्हें न्योता ही नहीं मिला है। तो ऐसे में सवाल तो लाजमी है कि आखिर 5 दलों की एकजुटता की बात की जा रही है और पशुपति पारस को न्योता ही नहीं मिला। ये सवाल जब खड़ा किया गया चिराग पासवान की पार्टी के नेता राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे, तो वो सवाल से ही कन्नी कटाने लगे और साथ ही साथ जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर से भी ये सवाल पूछा गया तो अटपटा जवाब देने लगे। अब दोनों का बयान आप सुन लीजिए। राजू तिवारी जो चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो जेडीयू के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, ये आप बयान सुन लीजिए। का बहुत कारण हो सकता है, नाराजगी नहीं हो सकती। नहीं, पटना में वो मौजूद है, उसके बावजूद भी नहीं आए, तो क्या एनडीए का हिस्सा है? बिल्कुल पारस हैं या हो नहीं? सकता है बेचारे बीमार होंगे, हो सकता है, भगवान न करे जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन ऐसी कोई नाराजगी नहीं। बैठक में 5 जो हमारे घटक दल हैं एनडीए के, सब लोगों को एकजुट होकर के और ये अभियान प्रदेश स्तर पे हुआ है। इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिशा निर्देश में ये पंचायत स्तर तक, जिला में जा करके और विधानसभा स्तर तक ये बैठक होगी और सभी दल के कार्यकर्ताओं का जो नीचे स्तर के पंचायत स्तर, बूथ स्तर थे, उनका समन्वय अभी से स्थापित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। एनडीए जी कहते हैं, पारस कहते हैं एनडीए का हिस्सा है लेकिन पारस नहीं पहुंचे। अब देखिए ये दूसरा विषय है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। अभी जो हुआ है वो मैं आपके बीच बता रहा हूँ कि सभी एनडीए के बड़े नेता ने ये निर्णय लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर कि ये विधानसभा स्तर तक, बूथ स्तर तक 5 दल के कार्यकर्ता आपस में सामंजस्य, जैसे पहले ये होता था कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता लोग कहते थे कि चुनाव में, तो ऐसा नहीं होगा। अब अभी से ये अभियान 2025 तक, जब तक विधानसभा, उसके पहले हर जगह कार्यकर्ताओं के साथ 5 दल के कार्यकर्ता एक साथ बैठक करेंगे और उसमें बड़े नेता उपस्थित हैं। नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें हैं 25 में वही चेहरा है, एकदम वही चेहरा है, सर्वमान्य चेहरा है और हमारे सबसे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है या नहीं राजू इस मामले में मैं कोई अपना वक्तव्य नहीं देना चाहता हूँ, बड़े नेता से बात करें। नहीं, चिराग जी का एक भारत सरकार का कुछ अपने बैठक में थे, लेकिन उनका संदेश, उनके सब सांसद थे, हम लोग सारे पार्टी के सारे हमारे बड़े नेता उपस्थित थे। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं राजू तिवारी। तो सवाल सुनते ही बार बार कन्नी काटने लग रहे हैं सवाल से और जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ जो जेडीयू के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो बिल्कुल अटपटी ही बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हो सकता है वो बीमार पड़ गए होंगे, इस वजह से नहीं आए, लेकिन जो खबर है उन्हें न्योता ही नहीं दिया गया।
अब हाल के दिनों में जिस तरह से जो प्रकरण चला, बंगला खाली करने को लेकर, पार्टी कार्यालय खाली करने को लेकर जिस तरह से प्रकरण चला और चाचा भतीजा आमने सामने है, लड़ाई जारी है। उसमें नीतीश सरकार के एक मंत्री का भी नाम आ रहा है कि वो उसमें बीच में आग लगा रहे हैं दोनों चाचा भतीजा की लड़ाई में। तो ऐसे में मामला गर्म है। पशुपति कुमार पारस नाराज हैं, उनकी पार्टी नाराज है। पिछले दिनों नाराजगी सामने आई भी थी उनकी पार्टी की। तो मामला कुछ ऐसा है। तो एकजुटता की बात की गई आज बैठक में, 5 दलों की चर्चा की गई। 5 दल यानी बीजेपी, जेडीयू और चिराग की पार्टी एलजेपी आर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है आरएलएम, वो और साथ ही साथ जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, उनकी पार्टी आरएलजेपी, यानी इन 5 पार्टियों की चर्चा की गई। 5 पार्टी के हालांकि 3 बड़ी पार्टियों के नेता शामिल नहीं हुए। चिराग पासवान नहीं आए बैठक में, लेकिन उनके पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। उसके अलावा जीतन राम मांझी नहीं आए, लेकिन जीतन राम मांझी के बेटे उस बैठक में मौजूद थे और उपेंद्र कुशवाहा भी आए। लेकिन पशुपति कुमार पारस के नहीं आने की चर्चा जोर शोर से हुई और हुआ बात ये पता चली कि उन्हें न्योता नहीं मिला। तो अब जब तमाम नेता बैठक से बाहर निकले तो उन्होंने 5 दलों की एकजुटता की बात की और कहा कि 5 दलों के जो नेता हैं एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन 5वां दल तो नदारद था। तो एकजुटता के मसले पर चाहे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हो या फिर नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हो या फिर बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह हो या रामसूरत राय जो बीजेपी के नेता हैं, इन तमाम नेताओं ने एकजुटता पर क्या कुछ कहा। कुछ और भी नेताओं के बयान हैं, वो तमाम बयान आपको सुनवा देते हैं जो एकजुटता पर बड़ी बड़ी बात करने लगे, लेकिन एकजुटता तो शुरू में ही नदारद दिखी। तो इन तमाम नेताओं के बयान आप बारी बारी से सुन लीजिए। बैठक में क्या मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है 2025 में 220 हमको पार करना है। 5 पार्टी के जो पंचामृत है, सभी कार्यकर्ता मिल करके बिहार के अंदर सुशासन और बिहार के अंदर अराजकता फैलाने वाले से बिहार को मुक्त कराना, बिहार को फिर से सुशासन और विकास की गति को एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आगे बढ़ाएगी। भी घटक दलों के नेताओं ने एक मुश्त होकर के नीतीश कुमार जी के द्वारा 2025 का टारगेट दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में हमें 2020 पार करना है, उसके लिए संकल्पित हुए और माननीय नेता के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ना और 2020 सीट को जीतना, इसका संकल्प लिया। और पूरे जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसको बेहतर प्रदर्शन करना है। 2 से 25 के इस बार पार जाना है। अच्छा, एक बात बताइए, जो मुसलमान और अपना एजेंडा करते हैं, हिंदुत्व का एजेंडा मैसेज क्या है? आप जान लीजिए कि हम लोग जो है एनडीए घटक दल के तमाम नेता पूरे एकजुट हैं, एक साथ हैं। जिस तरह जो हमारे हाथ के अंगुली के 5 अंगुली एक साथ जकड़ जाता है तो ताकत बन जाती है, तो उसी तरह हमारे जो 5 घटक दल के लोग हैं एक साथ है, चट्टानी एकता के साथ हैं। और जो विकास विरोधी है, जो जन विरोधी है, उसके मंसूबों को चकनाचूर करें। तो 20 हम लोग पार करें। एक एजेंडा सेकुलरिज्म का था, क्या उसको लेकर के भी कुछ गाइडलाइन आया है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर एजेंडा पर ऐसी कोई बात नहीं। सब यही बात हुई कि समन्वय स्थापित कीजिए, सभी दल के लोग, सब जो बड़े बड़े नेता अपने अपने जिले में जाइए, प्रखंडों में जाइए, सबसे मिलिए कार्यकर्ताओं से और टारगेट रखिए, लक्ष्य रखिए 2025 220 फिर से मिलिए। कहीं कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं, कहीं कोऑर्डिनेशन, इसमें कोई शक है क्या? इसमें आप लगता है आज ही आए बिहार दुनिया जिंदगी में पहली बार। नाराजगी कोई दिख रही बिल्कुल। बैठक पूरी स्पष्टता के साथ ये हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि 2025 की तैयारी हम सब लोगों को करनी है और 2025 में 220 सीट कैसे आएगी, इसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को, तमाम एनडीए के कार्यकर्ता बैठ कर निर्णय लिए हैं कि अगली सरकार हमारी जो बनेगी 220 के पार की बनेगी। क्या सेकुलरिज्म को लेकर के भी कोई दिशा निर्देश? बिल्कुल मुसलमान चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे ईसाई, बिहार के अंदर जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, सब पंथ के लोग हैं, सभी का विकास हुआ है, सभी का कार्य हुआ है, कहीं किसी को छोड़ा नहीं गया है। चाहे भारत सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो,
निश्चित तौर पे सभी लोगों का काम हुआ है। इस काम के आधार पे हम लोग वोट मांगेंगे और निश्चित तौर पे उपचुनाव में चारों सीट जीतेंगे। तो ऐसे नहीं वोट आगे बोलिए देखिए, हम लोग 5 दलों का गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन का ये बैठक था और बैठक में यही निर्णय लिया कि आने वाला 1 साल के बाद 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो विधानसभा का चुनाव में 220 सीट कैसे पार करेंगे और सब मिल करके हम लोग जिला से लेके प्रदेश से लेके बूथ तक, पंचायत तक सभी कार्यकर्ता मिल करके बिहार में जो विकास हुआ है और इसके बारे में बताना है। और देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और जो जंगल राज था 15 साल 20 साल पहले, उनके बारे में भी बताना है। क्योंकि नए युवक जो हमारे आज 25 साल का 20 साल का हो गया, वह जंगल राज को नहीं देखा है, इसीलिए उन बातों को भी बताना है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। पुनः एक बार बिहार में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, इस तरह का कोई विषय नहीं है। हिंदुत्व के एजेंडे का क्या होगा? बीजेपी ऐसा है कि हिंदुत्व तो एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक विचारधारा है, तो हर धर्मों को अपने अपने धर्म को अपने अनुसार से मानने का सबको अधिकार है। यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने किसी जाति और धर्म के बारे में नहीं कहा, क्योंकि संगठनात्मक दृष्टि से जो हिंदू बंटता है उसको गोल करने की बात कहा कि गोल होइए, संगठित होइए, न कि किसी जाति और धर्म पर मैंने टीका टिप्पणी किया था। तो सुन लिया आपने तमाम नेताओं के बयान, चाहे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हो या फिर नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हो या फिर जो सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर हो या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के उमेश कुशवाहा हो, बीजेपी के सांसद हो, तमाम जो लोग हैं नेता एकजुटता की बात कर रहे हैं और 5 दलों की चर्चा जरूर कर रहे हैं। लेकिन 5 दलों में 4 दल नदारद दिखे, यहाँ पर 4 दल उपस्थित दिखे और एक दल जो महत्वपूर्ण घटक दल है पशुपति कुमार पारस का, वो नहीं पहुंचा। तो ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे ही। एकजुटता की बात जरूर हो रही है, एनडीए की बैठक एकजुट करने के लिए जरूर हो गई, लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा हैं? ये सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा नेताओं को। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।